और अब बात करेंगे चाचा भतीजे की जंग की। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, हेलो देश का नेता कैसा हो, काहीतरी सांग, ते हट्टी आहेत, ते ऐकत नाहीत कुणाचं. असा कसला हट्ट आहे? बापाचा नाद नाही करायचा. एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली आ गई है। जी हां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शरद पवार ने बुलाई है और हैशटैग गद्दार नाम के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए गए हैं। और ये गद्दार कौन है? पोस्टर से आपको इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा। कटप्पा जिसने धोखा दिया वो है अजीत पवार और जिसे धोखा दिया गया शरद पवार वो है बाहुबली। बहरहाल एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो दिल्ली में बुलाई गई है, आज दिल्ली में जबरदस्त एक्शन दिखाई देगा। भतीजे से नंबर गेम में हारे शरद पवार ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। यह मीटिंग आज दोपहर 3 बजे होगी। बैठक में शरद पवार अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा सकते हैं। कल अजीत पवार गुट की मीटिंग में यह ऐलान हुआ कि शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अजीत पवार को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष बनाया गया है। अजीत पवार गुट के मुताबिक शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला 30 जून को ही हो चुका है। जवाब में आज शरद पवार गुट दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं और अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। एनसीपी के दो गुटों की लड़ाई के बीच शिंदे गुट ने भी मीटिंग की और आगे की रणनीति पर मंथन किया है। शरद गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज एनसीपी के दिल्ली दफ्तर के बाहर बड़ा एक्शन दिखाई दिया। एनसीपी दफ्तर के पास आज एक नया पोस्टर लगाया गया जिसमें शरद पवार पर तलवार से हमला होते हुए दिखाया गया। फिल्म बाहुबली के कटप्पा की तरह शरद पवार पर अटैक करते हुए दिखाया गया और पोस्टर पर लिखा है #गद्दार। एनसीपी के दफ्तर के बाहर नया पोस्टर तो लगा ही है, वो सारे पुराने पोस्टर आज हटा दिए गए जिसमें अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर लगी हुई थी। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एनसीपी में राजनीतिक टकराव लगातार नजर आ रहा है। अलग अलग जो खेमे हैं वो बट चुके हैं। कल हमने देखा कि मुंबई में तमाम जो विधायक थे अलग अलग खेमों में बटे नजर आए। आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके घर के बाहर एक ये पोस्टर लगा है जिसकी जो सबकी जो निगाहें अपनी तरफ खींच रहा है। इसमें जो हमें नजर आ रहा है #गद्दार इसमें लिखा गया है और ऊपर लिखा है कि सारा देश देख रहा है, अपनों में छुपे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को। जो पोस्टर है, जो तस्वीरें हैं इसमें जो मुझे नजर आ रही है वो आगे शरद पवार नजर आ रहे हैं और पीछे प्रफुल्ल पटेल जो पीछे से वार करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की जो तस्वीरें हमने बाहुबली फिल्म में देखी थी, जब कटप्पा जो बाहुबली थे फिल्म एक्टर, उनको पीछे से वो वार करता है और उनको मार देता है, तो उस तरह का जो पोस्टर है वो यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि दूसरे पोस्टर भी लगे हैं जिनमें ये कहा गया है कि शरद पवार ही सर्वमान्य नेता है। तमाम तरह की जो बातें हैं इन पोस्टर्स में लिखी गई है और उनके घर के बाहर ये पोस्टर लगे हैं कि सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार साहिब के साथ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो यही पोस्टर खींच रहा है जिसमें तस्वीर नजर आ रही है। हमें जो परछाई दिखाई दे रही है आगे इस पोस्टर में वो शरद पवार की है जिनके पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, तलवार। एनसीपी पर कब्जे की जंग में कल अजीत पवार गुट ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अजीत कैंप की तरफ से यह कहा गया कि शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब अजीत पवार नए अध्यक्ष हैं। जवाब में आज शरद पवार गुट दिल्ली की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करने वाली है जिसमें अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। पार्टी और सिंबल पर कब्जे की लड़ाई अब चुनाव आयोग में भी चल रही है। अजीत पवार गुट ने 30 जून को ही आयोग को चिट्ठी भेज दी थी और पार्टी पर अपना कब्जा बता दिया था। जवाब में शरद पवार गुट ने 3 जुलाई को चुनाव आयोग का रुख किया और कहा कि कोई भी फैसला देने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। एनसीपी पर कब्जे की कागजी कार्रवाई अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही कर दी थी।
एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने 30 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और उसी दिन अजीत गुट की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजी गई। इसमें कहा गया कि शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और अजीत पवार नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसलिए उनके गुट को पार्टी का नाम और सिंबल दे दिया जाए। अजीत पवार ने जो चिट्ठी भेजी थी उसमें एनसीपी के 53 में से 40 विधायकों के सिग्नेचर भी थे। इस खुलासे के बाद से पवार परिवार में जुबानी जंग तेज हो गई है। अजीत पवार ने पूछा कि 83 साल के चाचा रिटायर क्यों नहीं होते। जवाब में सुप्रिया सुले ने कहा कि वो पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी। शरद पवार ने कहा कि मेरा भतीजा खोटा सिक्का। काय माझी चूक आहे या संदर्भामध्ये? ह्या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे. मनाला लागलं होतं, परंतु मित्रांनो काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं. त्याच्या फाशीवरचे फोटो बघितले, त्या फोटो सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा. आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी फोटो लावली, त्याचा फोटो माझा. त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे. कारण त्यांचं नाणं खरं नाही आहे, खणखणं वाजत नाही आहे, हे नाही लोक ओळखतील. त्यामुळे नको की अडचण लावून टाकायच्या ठिकाणी फोटो दाखवा खरं. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.